पिछले कुछ वर्षों में भारत ने शहरीकरण की ओर बड़े पैमाने पर बदलाव अनुभव किए हैं, जिससे देश के प्रमुख शहरों के चेहरे बदल गए हैं। भोपाल का भी कुछ ऐसा ही अनुभव रहा है, जहां हाल के वर्षों में तेजी से विकास हुआ है। जहां एक और भोपाल अपने विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य और झीलों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ वर्षों में स्वच्छता के पैमाने में भी भोपाल देश में आगे रहा है। इसी वजह से आज भोपाल देश की सबसे स्वच्छ राजधानी है। इसी क्रम में अपने स्वच्छता के मिशन को आगे बढ़ाते हुए भोपाल नगर निगम अब एसटीपी के शोधित जल के पुनः उपयोग करने जैसे अभियान पर काम कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा वर्ष 2020 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत वाटर प्लस प्रोटोकॉल एक नया घटक जोड़ा गया है। वाटर प्लस सिटी का सर्टिफिकेट उस शहर को प्रदान किया जाता है जो कि अपने नदियों नालों में स्वच्छता बनाए रखने में सर्वश्रेष्ठ है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा प्रदान किए गए प्रोटोकॉल और टूल किट के अनुसार घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य जगहों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को पर्यावरण में छोड़ने से पहले संतोषजनक स्तर पर उपचारित किया गया हो, उसके बाद ही एक शहर को वाटर प्लस घोषित किया जा सकता है। किसी शहर को वाटर प्लस घोषित करने से पहले कई मापदंड पूरे करने होते हैं। सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि शहर का गंदा पानी किसी नदी या नाले में न जाए। दूसरा, शहर के सभी सार्वजनिक शौचालयों को सीवर लाइनों से जोड़ा गया हो और उन्हें साफ सुथरा बनाया गया हो। और अंत में शहर के 30% सीवर पानी को रिसाइकिल और पुनः उपयोगी करने योग्य बनाया गया हो। इस पूरी प्रक्रिया में अन्य कई भाग हैं, जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। वर्तमान में भोपाल शहर द्वारा वाटर प्लस के सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शहर के विभिन्न स्थानों पर कुल 13 सीवेज शोधन संयंत्रों का संचालन किया जा रहा है, जिसकी कुल क्षमता 144 MLD है। भोपाल शहर में 785 किलोमीटर का सीवेज नेटवर्क बिछाकर एसटीपी के माध्यम से पानी का शोधन किया जा रहा है। साथ ही जिन घरों तक सीवेज नेटवर्क नहीं बिछाया गया है, वहां पर CPHEEO के मानकों के अनुसार हर 3 साल में सेप्टिक टैंक की सफाई का कार्य निगम द्वारा करवाया जाता है। भोपाल शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सेप्टिक टैंक एवं सीवर की सफाई हेतु सफाई वाहनों की पर्याप्त संख्या है, जिसमें जेटिंग, ग्रैबिंग, रोडिंग एवं सक्शन शामिल है। निगम द्वारा सुरक्षात्मक तरीके और मशीनों से चैम्बर की सफाई हेतु सफाई कमांडो नामक 30 विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है, जिसमें सदस्यों को मैनहोल के अंदर जाकर सफाई करने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। सीवर एवं सेप्टिक टैंक से संबंधित समस्याओं का निराकरण हेतु निगम द्वारा व्यवस्था की गई है, जैसे 24/7 उपलब्ध टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14420 पर कॉल करके अधिकृत सफाई मित्रों से सेप्टिक टैंक एवं सीवर की सुरक्षित करवा सकते हैं। साथ ही निगम के सोशल मीडिया पेज एवं CM हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करके भी सेप्टिक टैंक एवं सीवर की समस्याओं का त्वरित समाधान प्राप्त किया जा सकता है। शहर के सभी सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय सर्व सुविधा युक्त हैं और सभी के मेन सीवर लाइन से जोड़ने के साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया गया है। वर्ष 2014 में भोपाल में 92 सार्वजनिक शौचालय थे और पूरे शहर में एक भी सामुदायिक शौचालय नहीं था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में भोपाल में 142 सार्वजनिक और 67 सामुदायिक शौचालय हैं। आने वाले सालों में नगर निगम भोपाल 111 शौचालय और निर्मित करेगा। साल 2031 तक भोपाल में कुल 202 सार्वजनिक शौचालय और 113 सामुदायिक शौचालय निर्मित किए जाएंगे। इस कड़ी में 28 सार्वजनिक शौचालय तो वर्तमान में निर्माणाधीन भी हैं। साल 2014 तक भोपाल के सीवर सिस्टम का कुल नेटवर्क मात्र 430 किलोमीटर था, जिसकी ट्रीटमेंट क्षमता सिर्फ 74 MLD थी। लेकिन नगर निगम भोपाल ने साल 2026 तक का रोड मैप अभी से तैयार कर लिया है, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में भोपाल में
1520 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क प्रस्तावित है, जिसकी ट्रीटमेंट क्षमता 493 mld होगी। इन सीवर कार्यों के प्रोजेक्ट्स के मुख्य केंद्र भोज वेटलैंड, शाहपुरा और कोलार होंगे, जिसकी कुल लागत 442 करोड़ रुपए होगी। भोपाल को सबसे बेहतर शहर बनाने के लिए भोपाल नगर निगम हमेशा नए कीर्तिमान स्थापित करके निरंतर सुधार के पथ पर रहा है। भोपाल नगर निगम शहरवासियों, खुद के कर्मचारियों और प्रौद्योगिकी में विश्वास रखता है। इसीलिए आश्वस्त है कि वाटर प्लस शहर की उपाधि भोपाल जल्द ही हासिल कर लेगा।